हाय जय हिंद। स्पीड करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। ये आज के टॉपिक है आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य के बारे में हम जानेंगे। देखिए, एक है ये पॉलिसी है क्लीन नोट पॉलिसी। इसके तहत क्या किया है, आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट का जो संचलन है ये उससे वापस ले लिया है। किस पॉलिसी के तहत? क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2000 का नोट क्या कर लिया है, संचलन से वापस ले लिया है। आगे है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की है। कौन शुरुआत किया है? तो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने। ये जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के राहत के लिए ये विवाद से विश्वास योजना का शुरुआत किया गया है। आगे देखते हैं। देखिए, रेलवे कंपनी ने रेल निकास निगम लिमिटेड यानी RVNL को मिनी रत्न से नवरत्न श्रेणी की दर्जा दिया गया है। रेलवे कंपनी रेलवे विकास निगम लिमिटेड को मिनी रत्न से नवरत्न श्रेणी की दर्जा दिया गया है। किसको? रेल विकास निगम लिमिटेड को। आगे है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। किसको? ये भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। आगे है, रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन है, तो ये हमारा रूस हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा रूस। ये आगे देखते हैं। आगे है, वित्त वर्ष 2022 और 23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। चीन दूसरे स्थान पर है। तो ये डायरेक्ट पूछेगा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, तो अमेरिका है और सेकेंड नंबर पे चाइना है। आगे है, मिस्र ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। ये जो मिस्र है ये ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। कौन? मिस्र। आगे है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% कर दिया है, यानी 8.15% कर दिया। आगे है, ICICI लोम्बार्ड ने देश की पहली कैशलेस एनीवेयर सुविधा पेश की है। देखिए, देश की पहली है इसलिए याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा देश की पहली कैशलेस एनीवेयर सुविधा किसने शुरू किया है, तो ICICI लोम्बार्ड ने। ये आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता है उसको 4% का वृद्धि कर दिया है। IREDA को RBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दे दिया है। जो IREDA है उसको RBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दे दिया है। आगे है, जनवरी में बेरोजगारी दर 4 महीने के निचले स्तर 7.14% पर आ गई। जनवरी में बेरोजगारी दर 4 महीने के निचले स्तर 7.14% यानी 7.14% पर आ गई है। आगे है, मोबीक्विक UPI पर क्रेडिट कार्ड सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बन गया है। ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये पहला ऐप बना है मोबीक्विक UPI पर क्रेडिट कार्ड के सपोर्ट करने वाला, इसलिए याद रखेंगे। आगे है, वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान के साथ भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। आगे है, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना है। यूरो को अपनाने वाला ये 20वां देश कौन सा बन गया है, ये क्रोएशिया बन गया है। एप्पल को पीछे छोड़कर अमेजन दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। एप्पल को पीछे छोड़कर अमेजन दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। आगे देखते हैं। अमेरिका के 2 छापा 2 महिलाओं जेनेट एलन अमेरिकी वित्त मंत्री तथा मैरिलिन मलेरबा कोषाध्यक्ष हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट बना है। अमेरिका ने छापा है 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट। ठीक है, तो इसमें किसके जेनेट एलन अमेरिकी वित्त मंत्री तथा मैरिलिन मलेरबा जो कोषाध्यक्ष हैं उनके हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छपा है। कौन? अमेरिका। आगे है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। यानी विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 6.5% से 6.9% कर दिया है। आगे है, हुरून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। हुरून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में भारत
भारत 5वें स्थान पर है। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। देखिए केरल पहला राज्य बना है किस मामले में, सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। हाल ही में उद्योगपति रतन टाटा, पूर्व जज केटी थॉमस और करिया मुंडा के पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। ये तीनों नाम याद रखेंगे। ये पहला रतन टाटा है, पूर्व जज केटी थॉमस जी हैं और करिया मुंडा जी है। इन तीनों को बनाया गया है पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी। रतन टाटा, पूर्व जज केटी थॉमस, करिया मुंडा को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। ये आगे देखते हैं। आगे है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी REC, रूरल इलेक्ट्रिशियन कॉरपोरेशन को भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनाई गई है। यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC भारत का 12वां महारत्न कंपनी बना है। आगे है ओमनी कार्ड। देखिए ये ओमनी कार्ड ने ई-वॉलेट के जरिए सभी ATM से नगद निकासी की सुविधा करने वाला पहला प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है। ये कौन है? ओमनी कार्ड है। ये ई-वॉलेट के जरिए सभी ATM से नगद निकासी सुविधा शुरू करने वाला पहला प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है। ये पहला प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बना है कौन? ओमनी कार्ड, जो ई-वॉलेट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के जरिए ATM से इससे सभी ATM से नगद निकासी की सुविधा दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है गोवा में राष्ट्रीय बीमा सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ हुआ है? गोवा में। किसका उद्घाटन हुआ है? राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये गोवा में हुआ है। तो आगे देखते हैं। RBI ने वित्तीय संस्थाओं की उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु पूर्व डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। आगे है वर्ष 2021-22 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। ये देख लिए थे 2021 और 22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? अमेरिका। आगे है उड़ीसा सरकार को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 दिया गया है। उड़ीसा सरकार को क्या मिला है? देखिए उड़ीसा सरकार को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया है उड़ीसा सरकार को। आगे है भारत सरकार को LIC में 20% FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार को LIC में कितने % FDI का अनुमति देने का निर्णय लिया गया है? तो 20%। आगे है वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2021 और 22 में 21 मार्च 2022 तक 37% से बढ़कर 400.8 अरब डॉलर पहुंचा। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2021 और 22 में 21 मार्च 2022 तक 37% से बढ़कर कितना हो गया? 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया है। आगे है CEBR के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ये CBR की रिपोर्ट है, CEBR की रिपोर्ट है। 2035 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आगे है 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश भारत बन गया है। कौन? 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? ये भारत बना है। आगे है हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता रूस बन गया है। ये सारा इंपॉर्टेंट आर्थिक परिदृश्य का इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे है रेजर पे UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। ये पहला पेमेंट गेटवे बन गया है कौन? रेजर पे, जो UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करेगा। आगे है भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है? ये हैदराबाद में खोला गया है। रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है, तो ये हैदराबाद में खोला गया पहला भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM। आगे है एप्पल 3 मिलियन डॉलर यानी 3 ट्रिलियन डॉलर, मिलियन है, 3 ट्रिलियन डॉलर वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। यानी 3 ट्रिलियन डॉलर वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है एप्पल। आगे है मास्टरकार्ड ने भारतीय उपभोक्ता के लिए कार्बन कैलकुलेटर लॉन्च किया है। कौन? मास्टरकार्ड ने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कार्बन कैलकुलेटर लॉन्च किया है। चलिए आगे है बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन जो 100वां यूनिकॉर्न कंपनी बना है। कौन? नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन जो 100वां यूनिकॉर्न कंपनी बना है
जो बेंगलुरु में स्थित है। ये आगे देखते हैं, मुंबई की फिनटेक कंपनी Kia.ai ने भारत की पहली बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स लॉन्च किया है। ये फिनटेक कंपनी Kia.ai है जो भारत की पहली बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स लॉन्च किया है। कौन? ये मुंबई की फिनटेक कंपनी Kia.ai ने। ये आगे देखते हैं, आगे है दक्ष। ये RBI द्वारा शुरू की गई एक नई शुभटेक पहल है। तो कौन? दक्ष। डायरेक्ट पूछ सकता है कि दक्ष क्या है, तो न्यू शुभटेक पहल है। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो RBI के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, फॉर्चून ग्लोबल 500 यानी 500 कंपनी की सूची में LIC 98वें स्थान पे है। कितने? फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में LIC है जो 98 नंबर पे है। आगे है, चेन्नई सुपर किंग्स CSK देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना है। कौन? चेन्नई सुपर किंग्स ने। ये आगे है, हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड जो फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है। कौन? IDFC फर्स्ट बैंक ने। चलिए आगे देखते हैं, HDFC इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये देश का पहला बैंक है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करेगा HDFC बैंक ने। आगे है, HDFC ने केरल के कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है। HDFC कहाँ अपनी पहली महिला शाखा खोली है? केरल के कोझिकोड जिला में। चलिए आगे है, रूस भारत के लिए उर्वरक का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। कौन? ये रूस है। आगे है, JP मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है। कौन? JP मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक बना है JP मॉर्गन। चलिए आगे है, भारत स्टील विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। भारत स्टील विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। भारत स्टील विश्व का ये भारत का नहीं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। आगे है, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता बना है। भारतीय रक्षा मंत्रालय है दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया है। आगे है, 2019 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी 2029 तक। चलिए आगे देखते हैं, मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है। कौन से स्थान पे? थर्ड स्थान पे है। मछली उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान थर्ड है। ये आगे देखते हैं, आगे है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया है। भारत अभी दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। चलिए आगे देखते हैं, ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आगे, भारत के सबसे अमीर गौतम अडानी विश्व के तीसरे सबसे अमीर बन गए हैं गौतम अडानी। आगे है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया गया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया गया है। आगे है, दक्षिण कोरिया में विश्व के सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज हुआ है। दक्षिण कोरिया से, साउथ कोरिया में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है। चलिए देख लेते हैं, विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत की GDP वृद्धि अनुमान। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये विभिन्न जो भी एजेंसी है ये भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मूडीज रेटिंग एजेंसी है, ये लगाई है 2022 और 23 में 5.5% यानी 5.5%। 2023-24 में नहीं लगाई। तो मूडीज के अनुसार 2022 और 23 में GDP वृद्धि दर कितना होगा? 5.5% यानी 5.5%। आगे है कृषि एजेंसी। कृषि एजेंसी 2022 और 23 में 7% लगाया है और 2023-24 में 6% लगाया है। कृषि एजेंसी ने GDP वृद्धि दर भारत का लगाया है 2022 और 23 के बीच में 7%, 2023 और 24 के बीच में 6% लगाया है। आगे है पिच रेटिंग एजेंसी, ये 8.5% लगाया है। 2023-24 में नहीं लगाया, 2022 और 23 में 8.5% यानी 8.5% लगाया है पिच रेटिंग एजेंसी 2022 और 23 में। आगे है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 7 से 7.2% यानी 7 से 7.2% लगाया है 2022 और 23 में, और 2023 और 24 में लगाया है 6%। ये आगे देखते हैं, आगे है इकरा रेटिंग एजेंसी। ये इकरा रेटिंग एजेंसी 2022 और 23 में 7.2% लगाया है, 7.2% 22 और 23 में लगाया है। कौन? इकरा रेटिंग एजेंसी 2023 और 24 में नहीं लगाया है। ये आगे देखते हैं, आगे है IMF नहीं
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये 2022 और 23 में 6.8% लगाया है। 2022 और 23 में 6.8% लगाया है। 2023 और 24 में 5.9% लगाया है। IMF का ये इम्पोर्टेंट है, IMF द्वारा GDP वृद्धि दर भारत का कितना लगाया गया है? 2022 और 23 में 6.8% और 2023 और 24 में 5.9%। आगे है वर्ल्ड बैंक, तो ये है वर्ल्ड बैंक लगाया है 6.9% यानी 6.9% 2022 और 23 में, और 6.3% 2023 और 24 में। 2023 और 2022 और 23 में 6.9% यानी 6.9% वर्ल्ड बैंक ने लगाया है, और 2023 और 24 में 6.3% यानी 6.3% 2023 और 24 में लगाया है। कौन? वर्ल्ड बैंक ने। आगे है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के द्वारा 13.5% 2022 और 23 में, यानी 13.5% 2022 और 23 में, 2023 और 24 में नहीं लगाया गया। तो 2022 और 23 में NSO द्वारा यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा लगाया गया 13.5%। आगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 5.8% यानी 5.8% 2022 और 23 में लगाया गया है, और 6% लगाया गया है 2023 और 24 में। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 और 23 में 5.8%, 5.8% और 2023 और 24 में 6% लगाया गया है। देखिए 6% 2023 और 24 में कौन कौन लगाया है? ये क्रिसिल एजेंसी लगाया है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च लगाया है 6%, ये तीनों क्रिसिल एजेंसी, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च और संयुक्त राष्ट्र ने 2023 और 24 में भारत की GDP 6% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। चलिए, इसमें आर्थिक परिदृश्य का पूरा क्वेश्चन हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।